29 नवंबर 2024। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। प्रश्न, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर है कैसे? उत्तर, ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को बारिश बनाकर बारी जाना, ये बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को बारिश बनाते हैं वो 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। प्रश्न, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? उत्तर, जो दान की हुई चीज़ को वापस लेने का संकल्प करते, माया के वश हो, डिससर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूरदेश का रहने वाला जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, बहुत दूरदेश से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं वो पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं। कहना नहीं पड़ता है कि हे बच्चों, टीचर से योग रखो व उनको याद करो। नहीं, यह बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, इनके साथ योग रखो अर्थात बाप को याद करो। ये है विचित्र बाबा। तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसलिए कहना पड़ता है। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये लॉ नहीं कहता, जो टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फायदा है। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। इस याद के बेल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो। मैं तो सारा कल्प शरीर में आता नहीं हूँ, सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। यह अच्छी रीति याद करना है। बाबा हमारा बाप टीचर और सदगुरु है। विचित्र है, उनको अपना शरीर नहीं है, फिर आते कैसे हैं? कहते हैं मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है। मैं तो विचित्र हूँ, तुम सभी चित्र वाले हो। मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए ना, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे ना। बाप कहते हैं, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, जो नंबर 1 है वही फिर नंबर लास्ट बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं, तो उन्हों को ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इस रावण राज्य में 5 विकारों का जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। बच्चों, ये याद रखना है कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? ये बातें भी सिर्फ अभी संगम युग पर ही सुनते हैं। एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प बाद वही रिपीट होगा। कितना अच्छी समझानी है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। ये कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। उनको बाप ही कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। तुम जानते हो ये हमारा बाप भी है, बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चों को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। कीचड़ पट्टी सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते हैं, बाबा हमने भक्ति मार्ग में कहा था कि जब आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन सहित बाड़ी जाएंगे। लौकिक बाप भी बच्चों पर बाड़ी जाते हैं ना। तो यहाँ तुमको ये कैसा विचित्र बाप मिला है, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफिरी है। बाप आते देखो कहा है पुराने रावण राज्य में। कहते हैं, मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है ही है नहीं।
पतितों को पावन बनाने कैसे आओ? हमको पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर का कदर भी रखना चाहिए ना। बहुत है जो कदर जानते ही नहीं। ये भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में तो सब चाहिए ना नंबरवार, तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। कम दर्जा पाने वाले का ये हाल होगा। ना पढ़ेंगे ना बाप की याद में रहेंगे। ये बहुत ही विचित्र बाप है ना। इनकी चलन भी अलौकिक है। इनका पाठ और कोई को मिल ना सके। ये बाप आकर तुमको कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं तो उसका कदर भी रखना चाहिए। उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया इतना जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है। बाप कितना धनवान बनाते हैं परंतु माया एकदम माथा मुड़ लेती है। माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। बाप मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। अक्षर भी है ना, गज को ग्राह ने खाया, परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कई बच्चे समझते भी है परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारण नहीं होती। बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, तो उनकी धारणा कर नहीं सकते। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है। कोई अक के फूल है, कोई खुशबूदार फूल है। वैरायटी बगीचा है ना। ऐसे भी तो चाहिए ना। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे? राजा यहाँ ही बनती है। नौकर चाकर चंडाल आदि सब मिलेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। वंडर है। बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करते प्रेम के आंसू कब बहने चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो ना। कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो। कैसे आकर हम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में भल शिव की पूजा करते हैं परंतु समझते थोड़ी ही है कि ये पतित पावन है। फिर भी पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको गुलगुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। इस पर ही हंगामे होते हैं। बाप वंडरफुल है ना। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। बाप जानते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म आत्मा ही करती है। आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। ये तो बाप ही जानते हैं कैसे माया हब कर लेती है। बाबा हमने हार खाली, काला मुंह कर लिया, अब क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहे की। उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। बहुत है जो माया से हार जाते हैं। बाप कहते हैं या बाप पास दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना, नहीं तो खलास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना। दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है। फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पर जाता है। फिर बहुत हल्का पद पाप लेंगे। बच्चे जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है और जो धर्म स्थापन करते हैं उन्हों की पहले राजाई नहीं चलती। राजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते ही है 1-2, फिर वृद्धि को पाते हैं।
तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे। वेगार रूप में पहला नंबर वाला फिर जरूर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बेगार रूप में है। समझते हैं पुनर्जन्म तो लेना ही है। तमो प्रधान तो जरूर हर एक को बनना है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जर्जरी भूत है। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर जरूर अब होगा। परंतु ये बातें समझावे कौन? बाप कहते हैं अभी वो अवस्था बच्चों की कहाँ है। घड़ी घड़ी लिखते हैं हम योग में नहीं रह सकते। बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं। बाबा को समाचार देने से भी डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं। बच्चों में तो अहंकार रहता है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। जानी जानहार का मतलब ये नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। मैं आया ही हूँ पढ़ाने, ना कि रीड करने। मैं किसको रीड नहीं करता हूँ तो ये साकार भी रीड नहीं करता है। इनको सब कुछ भूलना है। रीड फिर क्या करेंगे? तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने। भक्ति मार्ग ही अलग है। ये भी गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों से ही तुम गिरते हो। ये ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। अभी तुमको इस छीछी दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं है। कलयुग से फिर सतयुग आना है। अभी है ये संगम युग। ये सब बातें धारण करनी है। बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। तुम समझते हो ये देवी गुण वाले थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बने हैं। बाप समझाते हैं अब भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ। अब मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। हियर नो इविल। अब मुझ एक से सुनो। अभी मैं तुमको तारने आया हूँ। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। प्रजापिता ब्रह्म के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना। इतने सब एडप्टेड बच्चे हैं। उनको आदि देव कहा जाता है। महावीर भी कहते हैं। तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थलियाँ भरकर देते हैं। तुमको माला माल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते हैं वो उच्च पद पाते हैं। जो धारणा नहीं करते तो जरूर कम पद पाएंगे। बाप से तुम कारून का खजाना पाते हो। अल्लाह अव्वल दिन की भी कथा है ना। तुम जानते हो वहाँ हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए वर्षा बाप दे देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद जरूर करते हैं, हे परमात्मा रहम करो, कृपा करो। ये किसको पता थोड़ी ही है वो क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। चित्रों में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा सामने बैठे हैं। साधारण स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनाएंगे ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। आत्मा बोलती है हम कंगाल हैं। हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो। कहते हैं हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। ये पढ़ाई ही नर से नारायण बनने की है।
पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी, परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे। कोई 25% पुरानी में आएंगे। कुछ कमी तो पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। अभी नर्क के मालिक भी सब है ना। राजा रानी प्रजा सब नर्क के मालिक है। वहाँ थे डबल सिर ताज, अभी वो नहीं है। आजकल तो धर्म आदि को कोई मानते नहीं। देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया है। गाया जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म को ना मानने कारण ताकत नहीं रही है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। 84 जन्म लेते हो ना। हम सो ब्राह्मण सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, बुद्धि में ये सारा चक्र आता है ना। ये 84 का चक्र हम लगाते ही रहते हैं। अब फिर वापस घर जाना है। पतित कोई जा ना सके। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं पड़ती। ये है ज्ञान अग्नि, जिससे सारी खाद निकाल तुम पक्का सोना बन जाएंगे। फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करते हैं। करती तो सब कुछ आत्मा है ना। अब बाप समझाते हैं, बच्चे सिर्फ मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सबको यही परिचय देते रहो। वो है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। संगम पर ही बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने। तो ऐसे बाप को याद करना पड़े ना। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या, परंतु यहाँ माया भुलाती रहेगी। बड़ा खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं, अब बिगाड़ में मत जाओ, गंदे नहीं बनो। अब तो स्वर्ग में चलना है। पवित्र बनकर ही पवित्र नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कम बात है क्या, सिर्फ ये एक जन्म पवित्र बन। अब पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन बहुत है। काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो, परमपिता परमात्मा ही जगत गुरु है, जो सारे जगत को सद्गति देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। नंबर 2, सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिसर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है, दान दी हुई चीज़ वापस लेने का संकल्प भी ना आए। वरदान, डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो वो भी भाग जाएगा। इसे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। स्लोगन, स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। ओम शांति।